हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। गाइस, कल देखो, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर टिका रहा तो वो डेफिनेटली 26,200 तक पहुंचने की पूरी पूरी चांसेस हैं, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, और वही हुआ। आप देखो कितना अच्छा कैंडल बनाया निफ्टी ने, और उसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी ने कल पूरे अपने अपने ऑल टाइम हाइस फिर से टच कर दिए हैं 216 के। ठीक है, 26,216 पहुंच गया निफ्टी, जो कि एक्सपेक्टेड था। तो कल काफ़ी अच्छा दिन था, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स थे कल। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पे ही बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे थे बार बार, और पूरा उम्मीद थी क्योंकि शुरू से निफ्टी ने एक बार भी 26,000 नीचे नहीं तोड़ा। तो दिस शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मार्केट अभी भी इतना उठने के बाद। और आज भी आप देखो गिफ्ट निफ्टी ऊपर की तरफ ही है, तो 300 350 का लेवल दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो पता नहीं निफ्टी कहाँ खुलेगा, पर गैप अप ही हो रहा है। तो अभी भी इस मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कई बार, क्योंकि अब देखो कि ये मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ कंसोलिडेशन आया था, पर उसके बाद लगातार ये अच्छी बड़ी कैंडल्स बनी है। और अगर आज भी यहाँ कई कैंडल बन जाती है, 300 400 तक के लेवल अगर आ जाते हैं, या आप 350 तक का लेवल पहुँच जाता है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फिर 26,500 वैसे हमारा नेक्स्ट टारगेट है। बट वो होने में हो सकता है शायद टच एंड गो हो जाए, या फिर सस्टेन ना करे, पहले थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा एक दो डाउन मूव के बाद फिर दोबारा उठे। मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है, यूफोरिया एक काफ़ी अच्छा चल रहा है बाहर भी यहाँ भी, पर ठीक है, थोड़ा सा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को हल्का सा संभलना पड़ेगा। थोड़ा पहले तो हो सकता है, आज भी हो सकता है मार्केट ऊपर ही एंड करे, और क्योंकि जैसे खुल रहा है, हो सकता है, मैं यही कह रहा हूँ, माइट भी कि वो नीचे आके कंसोलिडेट करने की कोई कैंडल दे। बट ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहा है अभी तो गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, क्योंकि कल यूएस मार्केट भी काफ़ी अच्छे बंद हुआ। तो बट जस्ट जस्ट मेक श्योर दैट यू गाइज रियलाइज़ कि अब थोड़ा सा टाइम आ रहा है जहाँ पर ये एक कंसोलिडेशन या फिर हल्का सा एक डाउन मूव छोटा मोटा दे सकता है कभी भी इंट्राडे में। ठीक है, या 26,500 टच एंड गो भी हो सकता है। तो जस्ट वी हैव टू बी कॉशियस ऑन अ डेली बेसिस नाउ, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं, जैसे आप देखो, जब यहाँ हुआ था तो एक छोटा सा एक ये जो पोर्शन बना था, ये ऐसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं ये वाली, तब क्या होता है कि जब अगर हम लोग उसको कॉशियसली नहीं देखते, तो जो प्रॉफिट अगर हमने यहाँ लिया होता है वो सब हम यहाँ दे देते हैं ट्रेडिंग में। स्पेशली इन्वेस्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल ये मार्केट के ट्रेंड्स को देखने के बाद। ठीक है, बट ओवरऑल मार्केट इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। कल के जो ब्रेकआउट वगैरह आए हैं, उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा साइंस दिए हैं। तो कल भी एक अच्छा सॉलिड कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, कोई छोटी मोटी कैंडल से नहीं। सेम अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ देखो आप 3 कंसोलिडेशन कैंडल, नॉट कंसोलिडेशन बट 3 एक लेवल कैंडल के बाद एक कल ये ब्रेकआउट दे दिया इसने 54,350 75 के आसपास। और ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं हमारे सारे मार्केट। तो लगातार ऑल टाइम हाई बनते जा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो ऐसा नहीं होता कि रोज़ ही बनते रहें। बट फिर भी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अभी तो ठीक है, हमें ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेने हैं। बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि किसी भी दिन ऐसा हो सकता है, एक दो दिन या इंट्राडे में कभी मार्केट एक अच्छा खासा मूव ले ले। तो वी जस्ट हैव टू बी वेरी कॉशियस। बट उस अच्छे मूव का मतलब ये नहीं है कि मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब होगा तब बात करेंगे, बट अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में आएगा। एक दो अगर मूव आ भी जाते हैं तो स्टिल द ट्रेंड विल बी इंटैक्ट। अब आप देखो, डाउन ने अच्छी कैंडल तो नहीं बनाई बहुत, बट अभी भी अपने वो ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करा। बट ठीक है, कल एक पॉजिटिव कैंडल थी, एक अच्छा ट्रेंड जो ये ले रहा है बार बार, थोड़ा सा कैंडल दे के एक बीच बीच में थोड़ा सा डाउन कैंडल दे रहा है। तो दिस इज़ शोइंग दैट मार्केट इज़ हेल्दी। तो ये हमेशा एक अच्छा तरीका होता है मार्केट को, अगर मार्केट थोड़ा थोड़ा बीच में मूव्स लगातार एकदम ऊपर डाले। इंडिया में लगातार ऊपर हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मुझे कंसर्न देता है कभी कभी, स्पेशली बहुत लंबे टाइम तक स्विंग ट्रेडिंग या कोई पोजीशंस बनाने के लिए, स्पेशली ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग मनी। अब आप देखो, क्यूज़ में मैंने आप लोगों को बहुत दिन से बोल रहा था कि ये लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। कल क्यूज़ ने, नैस्डैक ने ये लेवल क्रॉस तो करा है, बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये नीचे भी आता है तो इस लेवल को होल्ड करके ऊपर जाए, क्योंकि तभी ये अपने जो है ऑल टाइम हाइज़ के आसपास जो कि यहाँ है उनको टच करेगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो लेट्स सी अभी नैस्डैक कैसे बिहेव करता है। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। तो देखो, गोल्ड तो जिस मैंने आप लोगों को बोल ही रखा, तो गोल्ड तो अपना
वही काम अच्छे से करे जा रहा है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा सा यहाँ पर रुकावट आ सकती है क्योंकि लगातार काफ़ी बढ़ गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेटेड डिप यहाँ तक कर ले, यहाँ तक कर ले, उसके बाद फिर ये 80,000 के तरफ चल पड़े। ऑल टाइम हाई इसको ब्रेक कर चुका है, जो हम लोग यहाँ से बोल रहे थे ऑलमोस्ट यहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप पीछे सारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कब से हम लोग गोल्ड की बात कर रहे हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, जब सबका कहना ये था कि नहीं ये कंसोलिडेट करेगा। ऑयल आप देखो, मैंने आपको कल ही बताया था, ऑयल जब ऑयल की ये वाला कैंडल था तो मैंने आपको बताया था कि अब ये मुझे यहाँ तक भी टच करता नहीं लग रहा। पहले हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि टच करके फेल करे, बट नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा है इसका कॉन्टीन्यूसली। बट यहीं से मैंने आपको बता दिया था कि अब ये लेवल्स जल्दी आने वाले हैं। देखो आप कल देखो कितनी गजब की कैंडल बनाई है ऑयल ने, कितना बड़ा एक डाउन दिया है। ठीक है, तो गाइज पावर यही है समझने की, चार्ट्स को, पैटर्न्स को अगर आपको समझ में आ जाए तो आप समझ जाते हो कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में तरफ जाने वाला है, स्टॉक्स किस डायरेक्शन की तरफ जाने वाले हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली ट्रेड्स एंड प्रॉफिट्स, अच्छे ट्रेड्स और प्रॉफिट अपने आप फॉलो करते हैं। मेजर चीज़ ही लर्निंग है, और वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और कैसे हमें उन्हें समझना है और किस टाइम पे ट्रेड्स कैप्चर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तभी आप देखो कि जब भी आप अच्छी चीज़ें पकड़ोगे, समझोगे, प्रोसेस आपको पता होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, और तब आप ट्रेड्स को उस पोजीशन पे लोगे जहाँ से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि हम वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लेने पहुँच जाते हैं जहाँ से ट्रेड कटना शुरू होता है, और जहाँ से ट्रेड बढ़ना शुरू होता है वहाँ पोजीशन काट देते हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है लोगों के साथ, चाहे वो ऑप्शंस की बात कर लो, चाहे आप अगर स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर लो, कहीं भी कर लो, आप हमेशा आपकी पोजीशन गलत हो जाएगी अगर आपको प्रोसेस और लर्निंग क्लियर नहीं है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक बार डॉलर भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो डॉलर का तो मैंने आपको बताया था, ये इतने लंबे मूव आने के बाद ऊपर एक तरफ आएगा, थोड़ा सा अपने मीन की तरफ टच करेगा। अब देखना ये है कि इसको ब्रेक करके ऐसे सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर ये यहाँ तक भी जाता है, यहाँ तोड़ देता है, यहीं से तोड़ देता है, तो फिर अगेन ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में है। दूसरा एक और भी चीज़ हो सकती है कि ये अपने इस रेजिस्टेंस को अब टच करे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बन गया है, और यहाँ से अगर ब्रेक कर देता है तो भी ये डाउन ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर इसको तोड़ के सस्टेन करता है डॉलर और मार्केट में कुछ चीज़ें ख़राब होने लगती है इक्विटीज़ की, तो डेफिनेटली डॉलर इस लेवल तक पहुँचेगा। बट अभी वो बहुत दूर की बात है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट जैसे ही वो होगा। आई विल डेफिनेटली गोना लेट यू नो कि कब हमें डॉलर से खतरा शुरू हो जाएगा। बट जब तक अभी इस लाइन के नीचे, तब तक तो कुछ है ही। ऑब्वियसली वैसे इस लाइन के नीचे भी है, तब तक भी हमें खतरा नहीं है। बट हाँ, अगर इसके ऊपर आके सस्टेन करने लगता है तो डेफिनेटली डॉलर यहाँ पहुँचेगा, जो इक्विटीज़ को थोड़ा सा हर्ट करेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जो मैंने आपको कल भी बताए थे, और आप देखो तो वो कितने अच्छे सारे स्टॉक्स परफॉर्म करें। एक्सिस बैंक मैंने आपको दिया था, एक्सिस बैंक देखो कितना सही निकला है। ठीक है, जो मैंने आपको आपकी तरफ दिए थे। फिर बजाज फाइनेंस देखो आप, व्हाट अ मूव दिस स्टॉक हैज़ गिवन येस्टरडे। ठीक है, तो यही जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना इज़ नॉट फ्लूक। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि लॉटरी है कहीं से भी निकाल दिया। ये एक लर्निंग है, एक पैटर्न है, प्रोसेस है, जहाँ पे आपको देख के समझ में आता है। जब आप ओवर द टाइम उस चीज़ को सीख लेते हो, तब आपको समझ में आता है कि कौन से स्टॉक्स किस जगह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बिरला सॉफ्ट मैंने आप लोगों को शॉर्ट दिया था। आप देखो मार्केट बढ़ रहा है, पर आप सिर्फ एक चीज़ देखो कि ये शॉर्ट का स्टॉक आपको प्रॉफिट दे के जा रहा है बढ़े हुए मार्केट में। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, कि आपको लॉन्ग की तरफ भी स्टॉक्स मिल रहे हैं, शॉर्ट की तरफ भी स्टॉक्स मिल रहे हैं। और यही बात मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये मार्केट आपको दोनों तरफ की पोजीशन दे रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन मिले, पर मिलेंगे, और दोनों तरफ के मिलेंगे। और जैसी मार्केट थोड़ा सा अगर डिप भी लेता है तो आपको शॉर्ट्स की तरफ बहुत ट्रेड मिलेंगे। जैसे कि अभी आजकल स्मॉल कैप, मिड कैप में बहुत शॉर्ट स्टॉक्स हो रहे हैं, बट वो ये कि वो उनको ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स के थ्रू नहीं कर सकते, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कोई और स्टॉक भी दिया था शायद। ओके, ऑलराइट, मुझे और चीज़ तो ध्यान नहीं आ रही। कल आज के लिए अभी मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक मुझे अच्छे नहीं दिखाई दिए, क्योंकि जैसे मैं औरो फार्मा को सोच रहा था,
कि मैं इसको शॉर्ट करके जाऊंगा, बट मैंने इसको शॉर्ट नहीं करा क्योंकि इसने अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं करा और ये ऊपर अच्छी फिर इसमें लास्ट में बाइंग आ गई थी, तो दैट्स वाई आई डिडंट शॉर्ट इट। और अब मुझे लगता है शायद ठीक ही हुआ क्योंकि आज मार्केट फिर से बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है ऑरो फार्मा थोड़ा और ऊपर आ जाए। पर हाँ, ऑरो फार्मा जैसे ही एक नीचे कैंडल बनाएगा अपने पिछले डे की कैंडल को तोड़ के, वो नीचे आएगा और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ ऑरो फार्मा में अच्छा खासा डिप दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। ये सब वॉच लिस्ट के हैं। एल्केम लैब को भी आप अपनी वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं टूवर्ड्स शॉर्ट। आरईसी पीएफसी दोनों मुझे बहुत अच्छे शॉर्ट्स लग रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं, तो इनको भी वॉच लिस्ट पर रखिए। जैसे ही अपने ये वाले लेवल्स ब्रेक करेंगे, इनमें और ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आएगी। ठीक है, एक स्टॉक जो मुझे लॉन्ग की तरफ दिखाई देता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज के लिए, हालांकि वो भी वॉच लिस्ट पे ही है, तो प्लीज़ आप भी अपने वॉच लिस्ट पे रखें। HDFC लाइफ मुझे अच्छा लगा है क्योंकि एक तो इसने प्रीवियस डे कैंडल को ब्रेक करा और अपने इन 2-3 कैंडल के कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऊपर निकला, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये ऊपर की तरफ जाएगा, 1-2 दिन में और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये थे कुछ स्टॉक्स और चार्ट जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता था। मैं कुछ और भी वीडियोस प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स ट्रिक्स देना चाहता हूँ किस तरीके से हम लोग चार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो होपफुली शायद वीकेंड पे मैं वो वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए डालूँ। सो प्लीज़ ऐसी ही वीडियोज़ और शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।